हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ क्लब में, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और कंपनी से जुड़ी हुई स्टॉक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड की खबरों के बारे में। आज हम बात करने हैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक जाना माना नाम पीएनबी हाउसिंग के क्वार्टर वन का रिजल्ट को। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम इनकी इनकम की बात करें, जो इनकम इन्होंने रिपोर्ट करी है इस क्वार्टर में, वो 2076 करोड़ की रिपोर्ट करी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2021 करोड़ की थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1823 करोड़ की थी, जो कि लगभग हमें 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इनके टोटल खर्चों की बात करें, जो इन्होंने टोटल खर्चे रिपोर्ट करे वो 1393 करोड़ के रिपोर्ट करे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1325 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1277 करोड़ के थे। सो अगर हम खर्चे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे ये हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक मेन पोर्शन जो इनका है वो है इनकी फाइनेंस कॉस्ट, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ती हुई जा रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया वो 533 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 550 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 432 करोड़ का था। सो 432 करोड़ से 533 करोड़ होना, ये एक अच्छी जंप दिखा रही है नेट प्रॉफिट में, जो कि लगभग 21% के आसपास की है। अगर हम इनके ईपीएस की बात करें, जो ईपीएस इन्होंने डिक्लेयर किया है वो 20 रुपये 52 पैसे का डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 21 रुपये 18 पैसे का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 16 रुपये 66 पैसे का था। सो अगर हम इनके ईपीएस की बात करें, यहाँ पे भी लगभग हमें 21% के आसपास की ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो इनकी टॉप लाइन भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तकरीबन 14% से, और बॉटम लाइन भी लगभग हमें 21% के आसपास से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, जो डेट टू इक्विटी रेशियो इन्होंने रिपोर्ट किया वो 3.71 है, जो कि नॉर्मली एनबीएफसी कंपनीज में होता है, क्योंकि उनका काम ही होता है डेट डेट प्रोवाइड करना। और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो जो इन्होंने नेट प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है वो लगभग 25.63% के आसपास का है। अगर हम इनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, जो इनके एनपीएज हैं वो 1.06% रिपोर्ट करे गए हैं। तो दोस्तों इनका जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी स्टेबल हमें नज़र आ रहे हैं। टॉप लाइन भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बॉटम लाइन भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनके एनपीएस ज़्यादा ग्रो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, 1.06% ही है, और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 3.71% रिपोर्ट हुआ है, जो कि नॉर्मली एनबीएफसी कंपनीज में होता है। तो आपको ये नतीजे कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसमें हम किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का निवेश करना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।